जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो 10 साल से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को इस वीडियो में कैप्चर किया है। तो आप देख रहे हैं नॉलेज की धुन चैनल पर। जो आपको क्वेश्चन समझ में आए तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बीच में जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन को कैप्चर किया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? जो प्लिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? जो इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो 120 दिन होता है, 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? जो अस्थि मज्जा में होता है। मानव में लाल रक्त कण का निर्माण जो अस्थि मज्जा में होता है। सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? सफेद रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? जो रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करता है। रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। रक्त समूह की खोज किसने किया? रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किए थे। मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र क्या होता है? मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र क्या हो जाता है? जो सेरिब्रम होता है यह बुद्धि का केंद्र माना जाता है। मनुष्य में मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा? मानव शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो तंत्रिका तंत्रिका कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। मूत्र का पीला रंग है जो यूरोक्रोम के कारण होती है। मूत्र का पीला रंग जो यूरोक्रोम के कारण होता है। मानव शरीर के किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? जो प्यूटरी ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो कासियो रोग होता है। कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? जो रेबीज। कुत्ते के काटने से यह रोग फैलता है जो रेबीज रेबीज रोग। सेव में कौन सा तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? जो लोहा सेव में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है? जो ग्लूकोज का उपयोग करता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग किया जाता है? जो ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन नामक एंजाइम शरीर के किस क्रियाओं में सहायता करता है? जो पाचन की क्रिया में सहायता करता है। पाचन की क्रिया में जो पेनिसिलिन एंजाइम होता है वो पाचन की क्रिया में सहायता करता है। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायित्व होता है? जो यकृत होता है मानव शरीर का रक्त शुद्धिकरण के लिए उत्तरदायित्व होता है। शरीर के अंगों से हृदय तक अशुद्ध रक्त लाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? जो शिराएं होती है और अशुद्ध रक्तों को लाने के कार्य करती है। हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाले वाहिनी को धमनी कहा जाता है। अशुद्ध रक्तों को जो शिराएं द्वारा लाया जाता है, शुद्ध धमनियों के द्वारा लाया जाता है। एक सामान्य युवा मनुष्य में रक्तचाप कितना होता है? जो 80/120 mm पारा होता है। कि मस्तिष्क की सबसे बाहरी झील को क्या कहते हैं? जो ड्यूरामीटर कहता है, ड्यूरामीटर कहा जाता है। मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रण होता है? जो अधिक विकृत ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि का स्थापना कहाँ है? जो गला में है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? जो गला में होता है, यहाँ पर होता है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशियां कौन सी होती है? जो जबड़ा होती है, जबड़ा। मनुष्य की सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली पेशियां कौन सी होती है? जो जबड़ा होती है, यह वाला भाग जो अंदर से यह मजबूत होती है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? जो कर्निया होता है, जो काला वाला भाग होता है, वह नेत्रदान के द्वारा दिया जाता है। आंख की किस भाग का प्रयुक्त का प्रतिबिंब बनता है? आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? जो रेटिना होता है उसी पर प्रतिबिंब
बनता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव मानव का मस्तिष्क लगभग कितना ग्राम का होता है? जो 1350 ग्राम का मानव का मस्तिष्क होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? जो ऑक्सीजन का परिवहन करना। मानव में शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? जो ऑक्सीजन का परिवहन करना। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन बी, जो पानी में घुलनशील होता है। एक सामान्य मनुष्य में कितना रक्त होता है? जो 4 से 5 लीटर। एक सामान्य मनुष्य में रक्त 4 से 5 लीटर होता है। मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? जो सेरिब्रम होता है, यहीं पर सभी सोचने का क्रिया होती है। जो बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्रम को माना जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रण रखता है? जो इंसुलिन के कारण नियंत्रित रखता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? जो हाइपर टेंशन कहते हैं, हाइपर टेंशन। खसरा रोग का कारण क्या है? जो विषाणु के कारण खसरा रोग होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? जो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? जो पैक्रियास के कारण। शरीर के अंदर लोहे की कमी से उत्पत्ति होने वाला रोग कौन सा है? जो रक्तहीनता, जो शरीर में लोहे की कमी से होने वाली रोग होती है। हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो अस्थि मज्जा में होता है। कुनैन किस रोग की दवा है? जो मलेरिया के है। कुनैन किस रोग की दवा है? जो मलेरिया की है। कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? जो चूहा फैलाता है। प्लेग रोग जो फैलता है वह चूहा के कारण फैलता है। मनुष्य शरीर में प्लाज्मा का मुख्य अंश क्या होता है? जो जल होता है, जल। शरीर के सारे ऊतकों को शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होता है? जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? जो प्रोटीन से होता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादन किया था? जो फंक ने विटामिन का खोज किए थे, इन्हीं ने विटामिन का प्रतिपादन किए थे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जो रतौंधी होता है, विटामिन ए की कमी से होने वाली रोग है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? जो अस्कॉर्बिक अम्ल है। ये सभी क्वेश्चन अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, जो हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को इस वीडियो में कैप्चर करते हैं। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे देखते हैं। पित्त का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पित्त का स्राव जो यकृत ग्रंथि से होता है। कौन सा अंग केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं? कौन सा अंग केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप में नहीं? जो कोशिका झिल्ली होता है, जो जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं। जबकि वह कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं? जो कोशिका भित्ति होती है पादप में पाया जाता है, जबकि जंतु में नहीं। कोशिका भित्ति का मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? जो सेलुलोज होता है। कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ होता है। कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? जो जीव द्रव्य होता है, कोशिका की रचना का मुख्य आधार माना जाता है। प्रोटोप्लाज्मा में पाए जाने वाले मुख्य पदार्थ क्या है? जो प्रोटीन है, प्रोटीन। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो जीवाणु विज्ञान। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? जो टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज अयस्क है? जो पोटेशियम है, पोटेशियम। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो आंत होता है वह प्रभावित होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीजा से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? जो रोनाल्ड रॉस ने की थी। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? जो तंत्रिका कोशिका होती है, मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका होती है। राइबो
राइबोसोम किस प्रक्रिया प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? पौधे द्वारा वायुमंडल में जल छोड़ने की क्रिया को क्या कहलाता है जो वाष्प उत्सर्जन के द्वारा पौधे जल को छोड़ता है? गाय के दूध का रंग किस के कारण थोड़ी पीला होता है जो कैरोटीन के कारण गाय का दूध का रंग थोड़ा पीला होता है। घात करो और छिप जाओ का नाम विख्यात विषाणु है जो आरएस भी विषाणु होता है, या घात करो और छिप जाओ के नाम से भी जाना जाता है आरएस विषाणु को। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है? दूध में सबसे अधिक मात्रा में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं के अधिकतम मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं जो ल्यूकेमिया कहते हैं? अस्कार्बी रोग किसकी कमी से होता है? जो विटामिन सी के कमी से अस्कार्बिक रोग होता है। कैल्शियम और फास्फोरस शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी है जो हड्डी के लिए लाभकारी होता है? पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं। कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेटस रोग से बचाता है? जो विटामिन डी होता है यह बच्चों को रिकेटस रोग से बचाने का कार्य करता है, विटामिन डी। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग द्वारा होती है? जो बड़े आंतों द्वारा होती है, बड़े। अमीबा किस किस्म का जीव है जो एक कोशिकीय वाला जीव है? अमीबा किस किस्म का जीव है जो एक कोशिकीय जीव है? पौधे का जनन भाग कौन सा है? जो पुष्प है। कौन से रक्त समूह का व्यक्ति सभी को रक्तदान कर सकता है? जो ओ वर्ग के व्यक्ति सभी को दान रक्त कर सकता है। कौन सा रक्त समूह का व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है? ये भी रक्त वर्ग के व्यक्ति जो सभी से रक्त ले सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं। सभी वर्ग के रक्तों को देने की क्षमता ओ ग्रुप का होता है। फलों और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? जो विटामिन डी है फलों सब्जियों में नहीं पाई जाती है। कोशिका के शक्ति गृह या पावर हाउस किसे कहा जाता है? जो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की शक्ति या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? जो शुतुरमुर्ग का होता है सबसे बड़ा अंडा होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? जो 46 गुणसूत्र 23 जोड़ी होते हैं। सामान्यतः किसके गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है? जो पिता के गुणसूत्र द्वारा बच्चों का गुण निर्धारण होता है। सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? जो जल में हुई थी। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन को पोमोलॉजी। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं क्या कहलाता है? जो अनावृति बीजीय कहलाता है, अनावृत बीजीय कहलाता है। चेचक के लिए टीका का विकास किया था जो एडवर्ड जनरल ने किए थे। चेचक के टीका का विकास किया था जो एडवर्ड जनरल ने। रेशम पालन कहलाता है जो सेरीकल्चर है, रेशम पालन कहलाता है। मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बच्चों में कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है? जो मेरास्कम रोग होता है। बच्चों में कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है? मेरास्कम रोग होता है। इस प्रकार हम लोग देखें बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन को कैप्चर किए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।